मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं सभी गाएं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रथिलं मधुरं 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 चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रथिलं मधुरं मधुराधिपते गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं
व्यासी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। यहाँ के समस्त तीर्थों की जय। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब यह लाभ हम सबको प्राप्त होता है। इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, ये सत्य है, परम सत्य है। अच्छे कार्यों में कठिनता भी बहुत आती है। यहाँ आते हुए भी न जाने कितने कठिनता को प्राप्त करके तब हम सब यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बिना भगवान की कृपा के यहाँ कोई नहीं पहुंचा है, ये परम सत्य है। और सत्संग तो वैसे भी बिना भगवान की कृपा संभव नहीं है। आवत यही शरण यति कठिनाई, आवत यही शरण यति कठिनाई, आवत यही शरण यति कठिनाई, आवत यही शरण अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्पित सत्संगमं च लभते पुरुषो वदावै। भगवान की जब अति कृपा होती है तभी संभव होता है। कहने सुनने को तो बहुत है, महात्मा की चर्चा, कोई भी ग्रंथ श्रवण हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी महिमा, उसके महात्म की चर्चा होती है। उसके बारे में हम जाने ये क्या है या इसके सुनने से क्या लाभ मिलता है,
आदि आदि बातें, बहुत सी बातें होती हैं। एक समय की बात है, ये देवभूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन हम सबके पास जो आज जिस सत्र का जो समय है वो एक सीमा है, उसकी मर्यादा है। इसलिए उसी में हम सब महात्मा आदि की चर्चा श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। शौनक जी प्रधान श्रोता बने और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, घोर कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलयुग के लोगों के कल्याण के हेतु कोई ऐसे शाश्वत साधन आप बताने की कृपा करें जो सरल भी हो और सबल भी हो। जल्दी से भगवान के चरणों में ये मन अटक जाए, ऐसी कोई पावन कथा हो उसको सुनाने की कृपा करें। क्योंकि आपके जो वचन है, जो आपकी वाणी है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, आपकी जो वाणी है वो हजारों करोड़ के उदय जैसी है। यहाँ तो एक सूर्य निकलने से प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, लेकिन जो आपकी वाणी है वो करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी जाकर के जो प्रभावित कर देती है, प्रकाशित है। जन्म जन्मांतर के तम जो है, अंधकार है, वे सब नष्ट हो जाया करते हैं। मम कर्ण रसायनम, इसलिए आप कृपा कीजिए, तो कुछ ऐसी दया कीजिए। मैंने सुना है कि कल्प वृक्ष तो जो कल्पना आप करें उसको दे सकता है, लेकिन आपके ऊपर गुरु जी की कृपा है, और गुरु जी की जब कृपा जीव पे हो जाती है तो वह भगवान को प्रकट करा देते हैं। बिना गुरु की कृपा के आपको सब प्राप्त हो जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, संसार की वस्तु आपके हाथ लग जाएगी, लेकिन ठाकुर का वो जो आनंद है वो आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सरल शब्दों में कहें तो गुरबिन भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है। 2 मिनट गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकारे, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वारे, पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी
इतनी बात है। मैंने रे गोनिया बस इतनी बात है। मैंने रे गोनिया बस इतनी बात है। कोई गुण नहीं है हमें, आपकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं संभव। जय जय। ओ मैंने रे गोनिया बस इतनी बात है। मैंने रे गोनिया बस इतनी बात है। मेरे गुरु जी डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे गुरु जी डोरी अब तेरे हाथ है। सूरज सा चांद चाहो, चंदा सा मान चाहो। सूरज सा साथ चाहूं, चंदा सा मान चाहूं। इतना तो दे दो उपहार। हरि बोल। पूजा करो शोभितार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ महाराज, बिना गुरु की कृपा के कुछ संभव नहीं है। आपके ऊपर तो गुरु की कृपा है। तब सब ने जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी कहते हैं आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और कलयुग में कल्याण का जो सबसे सुगम साधन है वो श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं कहता हूं, सभी संत महात्माओं आचार्यों सबका ही एक मत है। यहां तक सनत कुमार आदि ये सबने एक ही स्वर में मत में यही चर्चा किया है कि अगर कल्याण का कोई सुगम मार्ग है, सुगम साधन है, शाश्वत साधन है, तो वह श्रीमद् भागवत भगवान की कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतु कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया भुवा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। बोले महाराज, ये महाराज परीक्षित को
श्राप लगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि उसी बट के छाया में आज हम लोग बैठे हुए हैं। आपका, आपके पूर्वजों का और उनके भी जो पूर्वज हैं, उन सबके पुण्यों का यह फल है। संभव नहीं है। सरल नहीं है ये। दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है और वो भी उसी छाया में बैठे। ये भगवान सुखदेव की ही कृपा हुई है, नारायण की ही कृपा हुई है। बोले महाराज इतनी महिमा है इसकी। अरे बोली इतनी महिमा नहीं, महिमा तो इतनी है कि जब भगवान सुखदेव ने इस कथा को सुनाई है तो देवता लोग अमृत लेकर के आ गए। महाराज परीक्षित को श्राप ही तो लगा था कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, और जब सुनाया आपने सुखदेव भगवान ने तो अमृत का कलश लेकर के आए। बोले महाराज ये अमृत का कलश इनको दे दो, ये अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि अरे जिस अमृत के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, देवता और दैत्य में आपस में, उसी अमृत को पाने के लिए ये सरलता से लेकर के आ गए। नहीं, इसमें कोई विशेष बात होगी। यद्यप सुखदेव ने तो भगा दिया इन लोगों को, और सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है कोई साधारण कथा नहीं है, और जो अभक्त है उनको देना भी नहीं चाहिए। अभक्तास्ताश्चन विज्ञाय नाददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवतीरवार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को लिए जो दुर्लभ है वो हम सबको प्राप्त हो रही है। श्री भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा के कारण ही भक्ति महारानी पुष्ट हुई। उनके पुत्र जो वृद्ध हो गए थे उनका परम मंगल हुआ, युवान बने, जवान बने। जब ऐसा कहा तो महाराज ये कथा पूरी आप सुनाने की कृपा करें। चर्चा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन मर्यादा है हम सबकी, लेकिन फिर भी महात्मा की चर्चा जरूर हम सब सुनेंगे और करेंगे भी। एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते विचरण कर रहे थे। इस धरा की अपनी विशेषता है, महिमा है। धन्यास्ते भारत भूमि भागे, और भारत की धरा का क्या कहना। देवताओं यहां सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कथामृत नहीं प्राप्त है। यद्यप वहां अमृत तो है, समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो देवताओं के यहां है, वो अमृत है, लेकिन ये कथा रूपी अमृत वहां नहीं है। श्री नारद जी महाराज इस धरा पे आए और घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। तो वहां क्या देखा कि दो युवा व्यक्ति, जवान व्यक्ति
लेटे हुए हो। जो उनकी माँ है वो भी युवा बनी हुई है, जवान बनी हुई है। पुत्र में चलने की सामर्थ्य नहीं है, एनर्जी समाप्त हो गई है। भैया कलयुग में सच्चाई तो यही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ भी काम कर रही है, लेकिन बेटा और बहुएं काम करने में, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये अपनी कलयुग की महिमा है, सब पे लागू है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। वृद्ध पड़े हुए, अचेत पड़े हुए हैं। श्री नारद जी महाराज वहां से निकले तो देखे कि कुछ स्त्रियां वहां घेरे हुए हैं, कुछ रुदन कर रही हैं, कुछ पंखा जल रही हैं, कुछ चर्चा कर रही है। एक समूह इकट्ठा है। जब देखा तो सोचा कि चलो जरा बात कर लूं, आखिर सब कहीं भी अगर 10 लोग इकट्ठा हों तो चलने वाला पथिक वहां रुक जाता है कुछ देर, स्वाभाविक है। आप रास्ते से गुजर रहे हो, 10 लोग इकट्ठा बैठे हो, आपस में कुछ चर्चाएं भी कर रहे हो, कुछ बातें भी कर रहे हो, और अगर आवाज कहीं जोर से आ रही हो और कहीं झगड़ा हो रहा हो तो बात ही कुछ निराली है। मन तो जरूर करता है कि चलो देख लिया जाए, रुक जाए। कोई रो रहा हो, अर्थात कोई घटना हो, अगर जहां समूह में लोग खड़े हो तो वहां ये मन करता है कि रुक करके जरा हम भी देखें आखिर हो क्या रहा है। नारद जी सोचे कि जरा देखो तो सही। फिर मन में विचार आया, अरे राम राम राम, यहाँ तो सब माताएं बहनी क्यों बैठी हुई है, पुरुष तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो हम तो संत ठहरे, क्या इन माताओं के बीच में जाएं, क्या पूछें कि आप लोग क्यों एकत्रित हो। अरे क्या लेना देना, अपने राम आगे चलो। जैसे आगे बढ़े श्री नारद जी तो पीछे से उस स्त्री ने जब देखा नारद जी को, आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मा चिंतामपि नाशय। हे महाराज रुक जाओ जरा, 2 मिनट ठहरो। नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे किसको बुला रही हो? अरे महाराज आपको ही तो बुला रही है। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मा चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वहां श्री नारद जी महाराज भक्ति रानी को पुष्ट करने के लिए पहुंचे हैं और हम सबके बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान विराजे हैं। सबके तरफ से व्यासपीठ से भगवान को प्रणाम है। आप लोग जहां इतना उचित हैं, उसी समय महाराज आपके दर्शन हो गए, अहो भाग्य हो गया। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। नारद जी ने कहा कि बताओ क्या बात है, और ये कौन है?
जो दोनों पड़े हुए हैं कौन है? आप कौन है? उस स्त्री ने, उस मां ने, उस वृद्धा ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमौ मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, कालयोगे न जर्जरो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मेरा नाम है भक्ति। अरे बोले हाँ। कलयुग में एक बड़ी यहाँ समझने वाली भी बात है, भक्ति तो अत्र तत्र सर्वत्र दिखाई दे रहा है आज के समय में, और होनी भी चाहिए। चारों तरफ भक्ति तो दिख रही है, लेकिन यदि भक्ति में ज्ञान और वैराग्य ना हो तो वह भक्ति आपका कल्याण नहीं कर सकती है। यद्यपि ये परम सत्य है कि जब भक्तमय जीवन हो जाता है व्यक्ति का, जब भक्ति में जीव रम जाता है, तो यहां तक भी कहा जाता है कि उसका ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन आप भक्ति करें, हम भक्ति करें, लेकिन उसमें ज्ञान और वैराग्य बना रहे, ये भी जरूरी है। ज्ञान वैराग्य एक सीमा है, एक मर्यादा है। भक्ति तो मर्यादा को लांघ जाती है, यह सत्य है। लेकिन हम लोग यदि मर्यादा को लांघ जाएं, ज्ञान वैराग्य को अनदेखा कर दें, तो मंगल हो ही नहीं सकता है। इसलिए मंगल हम सबको चाहिए, तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति हमारी होनी चाहिए। उसने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो क्यों पड़े हुए हैं? माँ ने अपनी करुण कथा सुनाई। उत्पन्ने द्रवणे साहम्, उत्पन्ने द्रवणे साहम्। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मेरे साथ ये चलते गए, यात्रा आगे बढ़ी, और जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति ये हुई कि मेरे पुत्र दोनों पड़ गए। और वहां तो कौन ज्ञान वैराग्य को पूछेगा, वहां तो केवल श्री राधे राधे ही है। वहां ज्ञान और वैराग्य का कोई मतलब नहीं, वहां तो हर व्यक्ति रमा हुआ है। अच्छा महाराज, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी उनको गीता का, वेद का पाठ आदि श्रवण करवाया, कान में बहुत मंत्र भूखे, लेकिन थोड़ा बहुत हिले डोले, लेकिन वो दवा उनको पुष्ट नहीं कर पाई, खड़ा नहीं कर पाई, ईवा नहीं बना सकी, पूर्ण चैतन्य नहीं कर पाई। ध्यान लगाया, आकाश वाणी हुई, व्योम वाणी हुई, इनके लिए सत्कर्म करो। सोचे लगे कि अब तक जो कर रहा था वो क्या कर रहा था। गीता जी का पाठ,
वेद भगवान का पाठ, शास्त्र पुराण आदि ये सब जो श्रवण कर रहे थे, हम सुना रहे थे, इनको सुनाए। वो सब क्या था? ये सत्कर्म में नहीं था क्या? बोले कोई महापुरुष बताएगा, आगे बढ़े। संत महात्माओं से पूछने लगे कि भाई सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म कैसे करें? अब जब श्री नारद जी ये बात पूछने लगे संतों से, तो कुछ संत तो इनको देख करके इधर उधर हो गए। कुछ ने कहा कि अभी तो हम जब तक कर रहे हैं, मौन में हैं। बात को टाल दिया। और टालना इसलिए था, ये भी कोई विशेषज्ञ व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से पूछे कि आप इसके बारे में बताओ, कोई सर्जन व्यक्ति हो, और वो गली मोहल्ले के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे पूछे बताओ बुखार आ गया है, कौन सी दवा खाऊं, दर्द हो रहा है, कौन सी दवा खाऊं? तो स्वाभाविक है लोग कहेंगे अरे महाराज आप तो डॉक्टर साहब हैं और हम तो बस ऐसे ही आप जैसे लोगों के पास रह करके कुछ सीख करके समझा है, और आप तो कुछ तो टाल मटोल इधर उधर कर गए। कहां तक कहा जाए? नारद जी ने सोचा कि चलो अब भगवान का ही तब करते हैं, वही हमको कोई रास्ता दिखाएंगे। बद्री विशाल भगवान वही जाकर के तब करेंगे, ऐसा सोच करके श्री नारद जी महाराज बद्री धाम भगवान में पधारे। जब वहां पहुंचे तो सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों भाइयों ने देखा नारद जी को, और देखती कहा रे क्या बात है, कुतः चिंता तुरु भगवान, आपके मुख में मलिनता क्यों छाई हुई है, क्यों चिंतित हैं आप? अरे आप तो ऐसे चिंतित हैं जैसे आपका कोई धन नष्ट हो गया हो। यद्यप आपका तो जो परम धन है वो तो भगवान नाम है, संकीर्तन है। जो वैष्णव का परम धन है वह तो भगवान ही है। मीरा जी भी घोषणा करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन
परम धन भगवान नाम है। आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं जैसे आपका कोई खजाना ही लूट के लेके चला गया हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तब आपने सारी कथा गाई। कहा कि महाराज अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अरे मैं इस पृथ्वी पे आया, पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर प्रयाग सब जगह घूमा, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं मिला। संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। यहाँ तुम्हारा दुखालय है और सुख भी है, तो उसी को है जो भगवान का बन गया। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े हर दुखी, सुखी राम। कोई बिरले व्यक्ति जो सुखी अनुभव करता है। यद्यपि ये सत्य है कि सुख कहीं बाहर नहीं, सुख हम सबके अंदर ही है। और हम जितने लोग हैं वे सब सुखी होना चाहेंगे। और सुखी होना भी क्यों ना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो गुण है वो गुण क्या है पता है हम सबका। जो भगवान के गुण है, जो भगवान में गुणवत्ता है, वही हम सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं वे स्वयं में है, सुख स्वरूप है हम। जो आत्मा का गुण है, जो भगवान का गुण है। और ये सत्य है, जैसे गंगा जी है, गंगा जी की अपनी निर्मलता है, अपनी पावनता है, अपनी पवित्रता है। लेकिन उन्हीं गंगा जी को यदि हम किसी बोतल में भर के ले जाएं, घर में रख लें, तो भी वो मलिन नहीं होती। जो गुण यहाँ बहती हुई धारा में है, वही गुण आपके भरे हुए बर्तन में भी वही गुण रहता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर विराट है, वो ठीक है, लेकिन उसका अंश ये जीव है, तो उसमें जो गुण है, क्योंकि ईश्वर का क्या गुण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान का भी ये गुण है कि वो अविनाशी है। भगवान में कोई मल नहीं है, भगवान अमल है और भगवान चेतन है। भगवान चेतन है, भगवान अमल है और सुख राशि है। भगवान राम के नामकरण में जब नामकरण किया तो भगवान को सुख राशि का नहीं कहा। जो आनंद सुंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए हम सुख को चाहते हैं और सुख को हम सबकी जो चाहना है वो होनी भी चाहिए, लेकिन वो कई बार नहीं है, स्वयं ही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सब जब चर्चा हुई
तब सनत कुमारों ने कहा कि जिस सत्कर्म की आप बात करते हो वो कोई और नहीं है, वह श्रीमद् भागवत की कथा ही है। अरे बोले महाराज श्रीमद् भागवत की कथा ही? बोले हाँ। और बोले जो मैंने गीता सुनाई थी, वेद सुनाया था, वो क्या था? तो कुछ उदाहरणों से समझाया। कहा देखो, जो काम घी से हो सकता है वो दूध से संभव नहीं। यद्यपि ये सत्य है कि दूध में ही घी है, भाई दूध से ही तो घी बने, लेकिन समझाया कि अगर पूड़ी बनानी हो और कहीं घी खत्म हो जाए और ये सोचा जाए कि चलो कोई बात नहीं है तो दूध में ही घी, कम से कम दूध को ही डाल के और पूड़ी बना लिया जाए, तो क्या संभव है? दूध में घी है, लेकिन फिर भी काम उससे जो घी करता है वो दूध नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से वेद का पाठ होना भी सत्कर्म है, गीता जी का पाठ होना भी सत्कर्म है, लेकिन यहाँ जो सत्कर्म की बात करते हैं कि वो एक पेड़ है। अच्छा एक बात और है, यहाँ संतों ने एक बात और समझाई कि अगर कोई आम का वृक्ष लगा हो और उसके फल को जब हम खाएं तो मन में विचार आए कि जब फल इतना मीठा है तो क्यों ना पेड़ को जरा चबा करके देखा जाए, इसमें तो और ज्यादा मिठास होगी। तो क्या संभव है? अगर ये भाव जग जाए कि चलो कम से कम है तो इसी से, तो ये भी सत्य है कि उसी पौधे से ही वो फल है, कहीं अलग से नहीं आया, लेकिन वो रस, वो आनंद हमें पौधा नहीं दे सकता है, जो आनंद हमें फल से प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, ये भी वेद का पका हुआ फल है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। और ये सुखदेव भगवान जिनके छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं, इनका मुख लगा हुआ है इस फल में, इनके द्वारा ही परीक्षित को ये कथा सुनाई गई है। और सुख का, तोते का एक विशेष गुण होता है। हम लोग छोटे थे, बगीचे में कभी जाते थे तो जो तोता आम लेकर के भागे उसी के पीछे कुछ दूर तक भागते थे, और यहाँ तक हम ये चाहते थे कि इसके मुख का छूटा हुआ वो आम मिल जाए, वो खाने को मिल जाए, क्योंकि उसकी ये गुणवत्ता है कि वो जिसमें मुंह मारेगा वो मीठा होगा, उसी में मुंह मारेगा। ये श्रीमद् भागवत भगवान भी सुखदेव भगवान के द्वारा अवतरित हुआ है हम सबके बीच में, इसलिए इसको आप श्रवण करवाओ। महाराज कथा कहाँ हो? गंगा जी में, गंगा द्वार समीपे तट पे कथा रखी गई, कथा हुई, और कथा का यह प्रभाव हुआ कि भक्ति रानी के जो पुत्र पड़े हुए थे वे सब युवा हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की है, वो जवान हो गए। इसी क्रम में थोड़ा महात्मा की चर्चा और किया जाएगा। समय हम सबके पास केवल 15 से 20 मिनट लगभग है, इसलिए बृहद चर्चा न करते हुए महात्मा को हम आज प्रणाम करेंगे। कुछ गुरुदेव भगवान भी विराजे हैं, आपकी भी हम लोग वंचना करेंगे, आपकी भी प्रार्थना करेंगे, इसलिए समय को देखते हुए आरती भी होगी। तो बोले महाराज इस कथा से और क्या क्या हो सकता है, किस किस का कल्याण हो सकता है? अगर कोई दुराचारी व्यक्ति हो, कोई पापी व्यक्ति हो,
किसी से अपराध बन गया हो, तो क्या उसका भी कल्याण करेगी, उसका भी परम मंगल होगा। तो सूत जी ने कहा कि देखो, एक अपराध की बात नहीं, जो व्यक्ति सदैव अपराध करता हो उसका भी परम मंगल हो जाएगा, उसका भी परम कल्याण हो जाएगा। बोले इसका कोई आपके पास प्रमाण है? अरे बोले महाराज, बिना प्रमाण के हम कहां बोल रहे हैं। बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, घर में सब कुछ था आपके, लेकिन कोई संतान नहीं था घर में। यह सत्य है, परिवार में संतान ना हो तो वो वही समझ सकता है जिसके घर में ना हो, और होने भी चाहिए। संसार बिना संतान के तो संसार ही अधूरा है। अगर संसार को आगे बढ़ाना है, संसार का दर्शन करना है, तो संतान तो जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराज जी की कोई संतान नहीं घर में। एक दिन मन में जगा के रहे, अनुष्ठान से न जाने कितनों को तो मैंने संतान ही प्राप्त करवा दिया। यह सत्य है कि डॉक्टर स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाता है। कभी कभी दूसरों को देने वाले भी चूक जाया करते हैं। हमने न जाने कितने अनुष्ठान किए, लोगों के घर भर दिए, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि अपने घर कोई संतान नहीं। और इसी चिंता में महाराज उस दिन विचार की कि मैं नदी में कूद करके मर जाऊंगा। उसी समय एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा ने देखा, अरे क्यों भैया। और जब कभी हम दुखी हों और उसमें कोई हमसे अपना हाल चाल पूछे, तो उस समय व्यक्ति और फूट पड़ता है। बच्चा रोने वाला हो, अभी पूर्ण रूप से रोया ना हो, और उससे पूछो आखिर क्या बात है, तो वो एकदम फट जाएगा। व्यक्ति के अंदर कोई दुख छिपा हुआ हो, कहीं कह नहीं पा रहा हो, और कोई पूछने वाला व्यक्ति मिल जाए तो एकदम वो फूट पड़ेगा। फूट पड़ा, चरणों में पकड़ करके संत के रोने लगा। बोले महाराज, संतान के लिए दुखी हो, मैं तो मरने जा रहा था, आप आ गए। मैंने सोचा कि मानो, क्योंकि संत का मिलना ही भगवत कृपा का ही फल है, तो मुझे लगा शायद मेरा कल्याण हो जाएगा। संत ने समझाया, देखो आपके तो 7 जन्म में कोई पुत्र ही नहीं है, लो कर लो बात। अब तो संत के मिलने से तो हमारा दुख कम होना चाहिए था, लेकिन या तो और बढ़ा दिया। अरे अभी 1 जन्म की बात ही करते हैं हम। चलो सोचे कि कोई बात नहीं, इस जन्म में तो कोई बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अगले जन्म सही, लेकिन आप तो 7 जन्म की इकट्ठे माला सुना दी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं, जब तक कृपा नहीं आप करेंगे। मैंने सुना है कि विधाता के लेख को अगर मेटने में कोई सामर्थ्यवान है तो वह संत ही होता है। ऐसा अनेक प्रमाण देखे गए। महात्मा ने कहा, ज्यादा इसे कहूंगा तो मरने के लिए तैयार ही था, और कहीं मेरे सामने मर गया तो इसके मरने का जो दोष है वो हम पे और चढ़ जाएगा। महात्मा ने एक फल दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। घर पहुंचे पंडित जी, परतानी को बुलाया, कहा कि लीजिए फल, ये प्रभु का प्रसाद है, संत का प्रसाद है, इसे खाओगी तो आप गड़बड़ी हो जाएंगी, संतान उत्पत्ति के लायक हो जाएंगी। पत्नी ने फल तो लिया, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा क्रूर था।
संत महात्मा कहते हैं जब तक दो चार पड़ोस में झगड़ा न कर ले तब तक उसको शांति न मिले, ऐसा उसका स्वभाव था। फल लिया संत के प्रसाद के रूप में भी विचार करेंगे खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं, मन में और विचार चलने लगे, मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, मैं कुछ ज्यादा खा भी नहीं पाऊंगी, अरे कहीं आग लग गया तो मैं भागूंगी कैसे, ना तरह तरह की कल्पना करने लगी महाराज। अरे फल खाई नहीं, अब इतनी कल्पनाएं सुनो। पड़ोसन आ गई, बोले मैंने सुना है कि जब कोई गर्भ में होता है तो वो ज्यादा चल नहीं सकता, ज्यादा खा नहीं सकता, कुछ सावधानी बहुत उसके लिए। हाँ हाँ सब ठीक बताया, लेकिन पहले फल तो खा देख तो सही। कहाँ तक कहे फल को खाया नहीं। और उसकी एक बहन आई और बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, फल को मत खाओ, तुम झूठे मूठे नाटक तो कर ही सकती हो, वो करती रहो, और मैं गर्भवती हूँ और मैं जब पुत्र को दूंगी, जन्म दूंगी, तो उस पुत्र को आप ले लीजिएगा और उसके बदले में हमें कुछ धन आदि दे देना, और इस फल को आप अच्छा ऐसा करो, संत का प्रसाद है तो परीक्षा के लिए, देखने के लिए आप इसको गौ को खिला दो, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ एक जो गौ माता थी वह भी बांझी थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों समय पूर्ण हुआ, उसकी बहन पुत्र को लेकर के आई और इधर महाराज बधाई उत्सव देने लगे ब्राह्मण। इतने दिन के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ था, नामकरण का जब समय आया तो पति पत्नी में विवाद होने लगा। ब्राह्मण देवता बोले कुछ राम जी नाम रखो, श्याम रखो, नंदलाल रखो, गोपाल रखो। अरे बोले ये सब नाम तो तुम्हारे जमाने का है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं तो अपने अनुसार ही अपना नाम रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली, इसलिए मैं नाम धुंधकारी रखूंगी, और नाम रख दिया धुंधकारी। 3 महीने के बाद में गौ माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महाराज वो पशु नहीं, यद्यप वो मनुष्य ही के रूप में प्रकट हुए, केवल कान ही गौ के आकार के, और परम पुरुष और भगवत प्रसाद का फल था, इसलिए वो बहुत बड़े ज्ञानी हुए। और जो धुंधकारी था महाखंड, बहुत दुष्ट। एक दिन की बात है, अब यहाँ थोड़ी विचार करने वाली बात है। अब तक तो वो ब्राह्मण इसलिए रो रहे थे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, और आज फिर परेशान है कि अरे इस पुत्र से दुखी हो गया। यह सच है कि लोक व्यवहार के लिए संतान ठीक है, लोक व्यवहार मर्यादा के लिए ठीक है, लेकिन आप ये चाहो कि आपका संतान आपको सुख देगा, ये सोचना और ये मन में बात रखनी, ये गलत है। कोई किसी को सुख नहीं देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। को न काहू सुख दुख कर दाता। कोई कर्म को बताता है, कोई काल को बताता है, और जो भी है सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते, कर्मणेवा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। ये सब अपने कर्म का ही फल है। अगर ये जो यहाँ आप बैठे हो ये भी कर्म ही कर रहे हो, यही आपको सुखी कर सकता है। कहो कि संतान आपको सुखी कर दे, कोई किसी का नहीं करता। सो परत्र दुख पावहि सिर धोने धोने पछता, काल ही कर्म ईश्वर ही
मिथ्या दोष लगा। कर्म से ही जन्म है, कर्म से मृत्यु है, और कर्म से ही सुख है, और कर्म से ही दुख है। इसलिए और कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यह भी सत्य है। जो मानो कि ये शरीर हम सबको प्राप्त हुई है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप अन्य योनियों में स्वतंत्र नहीं है। पशु हैं वो स्वतंत्र नहीं है, पक्षी हैं वह स्वतंत्र नहीं है। अरे पशु हैं, उनको आप बांधोगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कोई और करेगा, लेकिन आप अपने लिए व औरों के लिए भी व्यवस्था करने में आप स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। कोई और अन्य जीव है, उसकी व्यवस्था आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपकी व्यवस्था आपके ही ऊपर निर्भर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए आप स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। जो तन प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग होना चाहिए। श्री महाराज कहते हैं कि अब तो गोकर्ण जी भी हुए, वो तो पंडित जी हुए, बड़े योग्य थे, लेकिन जो पुत्र था उनका बहुत दुष्ट निकला। एक दिन की बात है, पिताजी गोकर्ण जी के पास में पहुंचे और बोले कि बेटा अब तो मन लगता नहीं है, मन ये करता है कि कहीं चला जाऊं। अरे बोले टिके क्यों हो पिताजी, अब तक तो चले जाना चाहिए आपको। इन पंच भौतिक शरीर में आपका मन अभी भी टिका हुआ, अभी भी रमा हुआ है, नहीं ना, आपको तो चले जाना चाहिए। ज्ञान उपदेश दिया और वह चले गए। अब तो घर में केवल माँ बची, और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में धुंधकारी और उसकी माँ। धुंधकारी ने कहा, माँ पिताजी ने जो जमा करके दिए हैं आपको सब निकालो। देती रही धीरे धीरे। एक बात और ध्यान रखो, खूब खिलाओ पिलाओ बच्चों को, खूब उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन कंट्रोल जरूर रखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्थिति बिगड़ जाएगी। बच्चे के भविष्य में, उनके बनने में माँ का अहम रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने सुना कि सुल्ताना डाकू को जब अंत में फांसी देने को हुआ तो पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ और मैं उसके जुबान को काटना चाहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले अरे ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि मैंने कुछ चोरी की थी प्रथम बार, और मेरी माँ ने मेरी पीठ थपथपाई थी। वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और अगर उसी दिन हमें डांट देती, उसी दिन हमें फटकार लगा देती, तो शायद आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को संभालने में माँ का अहम योगदान होता है, और इसीलिए तो माँ को पहला गुरु भी माना जाता है। और गुरु का तो काम ही है बनाना, गुरु का काम है सृजन करना, और गुरु का काम है हमारे अवगुणों को डांट डपट करके संहार करना। इसलिए माँ को तो गुरु माना गया है। निकालो माता जी, कितना जमा किया पिता, तो निकालती गई। अरे महाराज कितना निकालोगे, तो सब खत्म हो जाएगा। माँ ने मना किया, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बोले अभी निकालो। क्या निकालो? बोले जो हाथ में पहन रखा है निकालो जरा कंगन। निकाल के दे दिया। कान में क्या डाल रखा है निकालो जरा, निकाल के दे दिया। पैर में क्या डाल रखा है निकालो जरा। अरे महाराज सब निकलवा लिया, और अंत में तो स्थिति ये हो गई, पूछो। अंत में माँ की मृत्यु हो जाती है। वैश्या वृत्ति चोरी करने लगा, वैश्याओं के बीच में धुंधकारी रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये तो चोरी रोज करके लाता है। एक दिन गया और राजा के यहाँ से बहुत सारा माल लेके आया। तो वैश्याओं ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो इतना माल लेकर के आ गया है कि अब ये कल ना भी कुछ कमा के दे तो भी हम लोग बैठे बैठे पूरा हमारा उम्र पार हो जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा, लेकिन आपस में विचार करने लगे कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा।
बोले बात तो सही है, और चोरी करने वाला एक ना एक दिन तो जरूर पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो चर्चा होगी कहाँ कहाँ चोरी की है, और पता चल गया कि राजा के यहाँ चोरी की है और कहाँ कहाँ दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चोर जब पकड़ा जाता है तो जहाँ से उठाया, जहाँ मिला, सारी घटनाएं सब लिप्त हो जाते हैं, सबको डाल दिया जाता है। हम लोग को भी एक साथ ही पीछे जाएंगे, इसलिए क्या करें, बोले इसको ही समाप्त कर दिया जाए, इसको ही मार दिया जाए। इसको मार देंगे, अपनी चलती कहावत अपने लोग यहाँ की, ना बांस रहेगा ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यही मर जाएगा तो जब कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो पकड़ा, अब जाएगा नहीं चोरी करने कहीं तो पकड़ा कैसे जाएगा, और जब पकड़ा ही नहीं जाएगा तो फिर हम लोग का धंधा ठीक चल जाएगा। ऐसा कह के उन वैश्याओं ने महाराज बड़ी दुर्गति से उनकी हत्या कर दी, मार डाली, जलते हुए अंगारे को मुंह में ठोस करके मार डाला, मर गया। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज बहुत भयंकर प्रेत बना। इधर जब यात्रा से वापस लौटे गोकर्ण जी, घर एकदम शमशान बना हुआ, लोगों से पूछा, सारी घटना बताई। रात्रि में बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे रात्रि में, उसी समय एक घटना घटी। कभी बड़ी जोर की हवा चलती है, कभी बस आदि की बारिश होती है, मेघ की वर्षा होती है, कभी वे ऊंट के रूप में आ जाता है, कभी गधा के रूप में आ जाता है, कभी घोड़े के रूप में आ जाता है। नाना विचित्र विचित्र रूप लेकर के वो जब प्रकट हुआ तो समझ में नहीं आया महाराज कि आखिर ये कौन है। तो पूछते हैं लेकिन कुछ आवाज नहीं आती है, तो थोड़ा जल उठाया और जल उठा करके उसके ऊपर जल डाला, और जैसे जल डाला वैसे उसमें आवाज आने लगी, अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारी तनामतः, अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारी तनामतः, शुभकीने ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने ही पापों के कारण, अपने ही दोष के कारण, अपने ही कुकर्मों के कारण आज मेरी ये हालत हुई है। भैया मेरे लिए कोई आप कल्याण का रास्ता चुने। गोकर्ण जी ने कहा, रे तेरे लिए तो गया जी में मैंने पिंडदान आदि भी कर दिया, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। अरे बोले कल्याण करो, मैं यहाँ सब कुछ है लेकिन मैं इतना पीड़ा सह रहा हूँ। भाई के इस बात से गोकर्ण जी ने संत महात्माओं विद्वानों से परामर्श किया, बोले इसकी मुक्ति का कोई उपाय तो बताओ। जब कहीं से कोई सुंदर उत्तर व कल्याण परक उत्तर नहीं मिल पाया, लोगों ने जब उनको ये नहीं बताया कि आप ये करो इससे आपका कल्याण हो जाएगा, तो आपने अपने तपोबल से भगवान सूर्य की गति को रोक दी और भगवान सूर्य से ही पूछा कि मेरे भाई के मुक्ति का आप कोई साधन बताइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उस समय भगवान सूर्य देव ने श्रीमद् भागवत की कथा का ही उनको संभाषण किया कि आप भगवान की कथा श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कीजिए, इससे आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। महाराज कथा का आयोजन हुआ, पांडालिन में सारे लोग आए, वह धुंधकारी भी आया, उसको कहीं जगह नहीं मिली तो एक बांस गड़ा हुआ था पटाखा, उसमें प्रवेश कर गया और एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ उसकी फटती गई और अंत में देखा गया कि सुंदर विमान आया और उस विमान पे बैठ करके वह भगवत धाम को गया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि कथा सबने सुनी तो विमान एक ही क्यों आया? बोले जैसे इन्होंने सुनी वैसे सब सुनने में भेद है। इस भेद की वजह से फल में भी भेद हो गया।
क्योंकि उसे तो अपना कल्याण चाहिए। ये सत्य है कि आप जो भी नियम है उस नियम को लेकर के और श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया जाए तो जो भी आपकी देखिए इच्छा तो कामना तो ये कही अब एक ही काम में हजारों कामनाएं निवृत्त कर दे तो वो कामना जरूर पूरी होती है। ऐसा संत महात्माओं और पुराणों का अपना भविष्यवाणी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोबारा फिर हुआ कथा और उस कथा में कहते हैं कि महाराज जितने श्रोता थे उन सबके लिए विमान आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और सब मिलकर के बड़े सुंदर भगवान नाम स्मरण करते हुए जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। जय श्री रामचंद्र के सभी पदाधिकारी पूज्य गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करने के लिए सब आगे आ जाएंगे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे कृष्ण गोपाल राधे। गोविंद राधे श्री गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे श्याम जय राधे। गोविंद राधे श्याम श्याम राधे। गोविंद राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे कोई श्याम श्याम राधे। राधे 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 गोविंद श्याम से मिला दे। राधे 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 गोविंद राधे। ताली से स्वागत करते हुए ताली की अपनी महिमा होती है। संत लोग बार बार इस बात को कहते हैं बाग में माली
भोजन में थाली, घर के आके नाली, ससुराल में साली, इन सबका अपना अलग अलग महत्व है। ठीक उसी प्रकार से इन कथाओं में ताली की महिमा है, इसलिए ताली के साथ में हरि ओम श्री राधे। दुराचार में व्यक्ति रत हो, उसका भी परम कल्याण होता है। चंद्रमा मनसौ जातर्गच्छोः सूर्यो वदायता श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मगादिन्दरिलायता। सभी लोग खड़े हो जाओ, जो खड़े हो सकते हो खड़े होकर के करें, और जो नहीं खड़े होकर के कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, बच्चे हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है महाराज। बाकी जो हृष्ट पुष्ट हैं उनके लिए बंधन है, वो बिल्कुल खड़े होकर के आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंथ में निराला, तब ज्योति जगाने वाला ये ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांस गीत गावत पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांस गीत गावत पुनीत, मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
आरती कीज हनुमान जी लड़ा के जाके बल से गिरवर कांपे अंजनी पुत्र महाबलदाई वीरा रघुनाथ पठाए लंकाया सकोटि सब